मैं विजय लाल साहा, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण वर्ग सप्तम चैप्टर है संज्ञा। आज संज्ञा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यह एक अनुच्छेद छोटा सा, इसमें देखिए कि प्रखर आगरा में रहता है। उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर की तरह महान क्रिकेटर बनेगा। गर्मी हो या सर्दी, वह नियम से क्रिकेट का अभ्यास करता है। यह देखकर उसके माता पिता खुश होते हैं। तो यहाँ उपर्युक्त गद्यांश में लाल रंग के सभी शब्द संज्ञा है। इसमें प्रखर नाम है, आगरा नाम है, ये व्यक्तिवाचक, बचपन भाववाचक, क्रिकेट ये भी जातिवाचक, माता पिता जातिवाचक, सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक, सर्दी गर्मी भाववाचक, है ना, खुश भाव। तो ये सारे शब्द संज्ञा का ही बोध कराते हैं। अब आइए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो सबसे पहले संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां, समुदायक या समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ हम प्रत्येक संज्ञा का अलग अलग ढंग से इस पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे खास व्यक्ति, खास वस्तु, उदाहरण के लिए जैसे ताजमहल। ताजमहल कहने का अर्थ है इसमें ताजमहल ही आ सकता। उसी प्रकार हिमालय, अन्य पर्वत नहीं, इसमें हिमालय है। अमेरिका, अमिताभ बच्चन आदि ऐसे नाम हैं जो व्यक्तिवाचक हैं, प्रॉपर नाम। अब आइए दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जो किसी जाति का बोध कराते हैं, या ऐसा कहें कि जिस शब्द के कहने से जाति भर का बोध हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से इसमें सारे लड़के आ जाते हैं। उसी प्रकार नदी, इसमें सारी नदियां आ जाती हैं। पर्वत, इसमें भी सारे पर्वत आ जाते हैं। और दवाई, जानवर आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक के कहने से पूरे समूह का, इसमें पूरे जाति भर का बोध हो जाता है। इसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए इसका तीसरा, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं या जिस शब्द के कहने से किसी वस्तु के गुण या स्वभाव जाना जाए उन्हें भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, क्रोध, उत्साह, प्रसन्नता आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अब एक बात जानिए नोट कि भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए यह सबसे आसान तरीका है कि हम जिन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल उसे अनुभव कर सकते हैं, वे ही भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध, उत्साह, खुशी, उमंग, इसको हम छू नहीं सकते, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। अब आइए चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, या इसे ऐसे कहते हैं कि जिस शब्द के कहने से किसी नापने या तौलने वाले पदार्थों का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, सोना, दूध, तेल, घी आदि ये सारे द्रव्य हैं, क्योंकि इसे हम नाप तौल कर लेते हैं। तो ये हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आई पांचवा, समुदायक या समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे सब जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, सेना, गुच्छा, परिवार आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आइए व्यक्तिवाचक। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है कि वह नाम व्यक्ति विशेष न रहकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे भारत तो सीता सावित्री का देश है। यहाँ इस वाक्य में सीता सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में पवित्रता के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ सीता सावित्री व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक के उदाहरण बन गए। अब आइए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कई बार कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस वाक्य में बापू जातिवाचक शब्द है, बापू कहने से सभी बापू, लेकिन इस प्रयोग महात्मा गांधी के अर्थ में हुआ है। अर्थात जब भी हम बापू शब्द बोलते हैं तो कहते हैं कि महात्मा गांधी। तो यह जातिवाचक होकर भी यह व्यक्तिवाचक का रूप में प्रयोग होने लगा। बापू का अर्थ ही लगा लेते हैं महात्मा गांधी। तो ये हो गया आपका जातिवाचक होकर भी ये व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। अब आइए भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। यहाँ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने कुछ उदाहरण है। जैसे
जैसे दास, तो दास जातिवाचक है और इसका भाववाचक संज्ञा होगा दास्ता। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा। मनुष्य जातिवाचक है लेकिन इसका भाववाचक मनुष्य, मनुष्यता। इसी प्रकार बच्चा जातिवाचक है लेकिन इससे भाववाचक बचपन। स्त्री ये जातिवाचक है लेकिन इससे भाववाचक स्त्रीत्व। इसी प्रकार शिशु का शैशव भाववाचक, पशु का पशुता, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता और सेवक का भाववाचक सेवा हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ जातिवाचक से भाववाचक में कैसे बदल जाते शब्द। अब आइए विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण जैसे एक, यह विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक हो जाता है एक से एकता। इसी प्रकार ऊंचा विशेषण है, इसका भाववाचक होता है ऊंचाई। चालाक विशेषण है, इसका भाववाचक हो जाता है चालाकी। उसी प्रकार सुंदर विशेषण है, इसका भाववाचक सुंदरता हो जाता है। सफल, इसका भाववाचक सफलता। कुशल का भाववाचक संज्ञा कुशलता। निर्बल का भाववाचक संज्ञा निर्बलता। उदार का भाववाचक संज्ञा उदारता। हरा का भाववाचक हरियाली और मीठा विशेषण शब्द का भाववाचक मिठास होता है। तो इस प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा का रूप कैसे बदल। अब आइए क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदलना। जैसे क्रिया जागना, यह क्रिया है और इसका भाववाचक होगा जागना से जागरण। उसी प्रकार बिकना, बिकना क्रिया है, इसका भाववाचक बिकड़ी। दौड़ना यह भी क्रिया है और इसका भाववाचक संज्ञा दौड़। इसी प्रकार सिलना, इसका भाववाचक सिलाई। खेलना का भाववाचक संज्ञा खेल। कहना का भाववाचक संज्ञा कहावत। हंसना का भाववाचक संज्ञा हंसी। काटना का भाववाचक संज्ञा कताई। पूजना का भाववाचक पूजा। और थकना क्रिया शब्द का भाववाचक होगा थकावट। तो यहाँ क्रिया से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बदलते हैं। अब आइए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। पहला इसमें निज, ये सर्वनाम शब्द है, तो निज का भाववाचक निजता। सर्वनाम का भाववाचक होता है सर्वस्व। स्व सर्वनाम का भाववाचक होता है स्वत्व। अपना सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक होगा अपनापन। अहं शब्द का भाववाचक अहंकार। आप का भाववाचक संज्ञा आपा। और मम सर्वनाम शब्द का भाववाचक संज्ञा ममत्व होगा।
तो इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलते। अब आइए अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय ऐसा शब्द है जो ज्यों का त्यों रहते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं अव्यय। तो जैसे दूर का भाववाचक संज्ञा होगा दूरी, भीतर का भाववाचक संज्ञा होगा भीतरी, निकट का भाववाचक संज्ञा निकटता, मना का भाववाचक संज्ञा मनाही, धिक का भाववाचक संज्ञा धिक्कार, समीप का भाववाचक संज्ञा समीपता और तीव्र शब्द का भाववाचक संज्ञा तीव्रता। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।